हेलो दोस्तों, त्रिलोक सिंह इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने 2 वाट मीटर मेथड का जो पहला शॉर्ट्स बनाया था वो पार्ट 1 था। अब मैं पार्ट 2 शॉर्ट्स को लेके आया हूं। इसमें कुछ और केसेस को मैंने कवर करने की कोशिश की है। इस वाले शॉर्ट्स में मैं पुराने शॉर्ट्स को रिवाइज करा दूंगा और जो केसेस रह गए हैं वो सारे के सारे मैं कवर करा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, मेरे सारे के सारे शॉर्ट्स को देखते जाना है। एक बार आपको टेबल बनानी है, उसके बाद उस टेबल्स को शॉर्ट्स के थ्रू याद करते जाना। और जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो एटलीस्ट एक बार जब आपको लगता है यार मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का झंझट पूरी तरीके से मैंने खत्म कर दिया है। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल एक बार टेबल बना लेनी है। और उस टेबल्स के बाद आपको एग्जाम में केवल फोन तो आपका जाता ही है, एग्जाम सेंटर के बाहर तक तो फोन जाता है, बस तब तक आप मेरा बस में, ट्रेन में, हर जगह आप मेरी ये शॉर्ट्स को रिवाइज करते रहें। तो आपको पेपर में आने वाले डायरेक्ट हिट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे के सीधे मैं आपकी खोपड़ी में डाल दूंगा। इससे आपका पेपर निकलना तय है। समझ गए दोस्तों? चलिए अब हम अगले केसेस की बात करते हैं 2 वाट मीटर मेथड में। दोस्तों, अगर आप दोनों वॉट मीटर की पावर को अलग अलग पाते हैं तो इस केस में हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक होता है। फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। उसके बाद पावर फैक्टर की बात करें तो 0.5 से लेके 1, 0.5 से क्लियर है। उसके बाद अगर हम टोटल पावर की बात करें तो इन दोनों वॉट मीटर की पावर को जोड़ के हम थ्री फेज पावर को मेजर कर सकते हैं। ये भी केस आरएल या आरसी के केस का होता है, ये भी केस आरएल या आरसी लोड के केसेस में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली केस से। जब कोई भी एक वॉट मीटर की पावर दूसरी वॉट मीटर की पावर का नेगेटिव फैक्टर शो करने लगे, जैसे कि W2 बराबर माइनस ऑफ W1 या W1 बराबर माइनस ऑफ W2। ये बात समझ में आई? मतलब 2 वॉट मीटर मेथड में जब आपकी पावर आएगी तो वो एक दूसरे की अगर नेगेटिव फैक्टर हो गई तो उस केस में हमारा फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर हुआ? उस केस में कितना होता है? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री है तो उस केस में हमारी पावर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 0। उसके बाद टोटल पावर इसमें 0 आ जाएगी। और ये केस हमेशा या तो प्योर इंडक्टिव सर्किट का होगा या प्योर कैपेसिटिव सर्किट का होगा। ये बात समझ में आई? अब आखिरी है कि दोनों पावर एक तो बराबर नहीं आई और दोनों एक दूसरे की निगेटिव हो जाए, दोनों एक दूसरे की क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। तो इस केस में हमारा जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगा। कितने डिग्री के बीच में रहेगा दोस्तों? 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। और इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू 0 से लेके 0.5, 0 से लेके 0.5 के बीच में रहेगी। ठीक है, इस केस में जो पावर होगी वो दोनों की निगेटिव वैल्यू के बराबर आएगी। मतलब W1 माइनस W2 का जो रिजल्टेंट बचेगा वो हमारी थ्री फेज पावर को शो करेगा। और ये केस या तो आरएल का हो सकता है या फिर आरसी का हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने दोनों पार्ट में 2 वाट मीटर मेथड को पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। इसकी टेबल बना लें अच्छे से और बार बार रिवाइज। थैंक यू दोस्तों।